हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। रोज इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप सनसनी देखते हैं, लेकिन आज इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। सेना ने अब से थोड़ी देर पहले बयान जारी करके देश को बताया है कि गलवान घाटी में चीन के साथ खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। सुबह कर्नल समेत 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सेना ने बताया कि चीन के इस हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। भारतीय जवानों की शहादत का यह आंकड़ा 17 घायल जवानों के दम तोड़ने की वजह से इतना बढ़ गया। चीन के साथ इस खूनी झड़प को एक्सपर्ट 1962 के बाद यानी कि 58 साल के बाद सबसे बड़ा खूनी संघर्ष मान रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं आपको। सेना से अब से थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें 20 सैनिकों के शहीद होने की जानकारी दी गई है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है, प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। नीरज, पूरी जानकारी अभी तक क्या कुछ दी गई है और उसमें कुछ अपडेट हुआ है क्या? बिल्कुल आदर्श, जो भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है, हालांकि सबको पता था कि कैजुअलिटीज काफी ज्यादा हुई हैं, लेकिन भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा था। भारतीय सेना ने जो अपना आधिकारिक बयान दिया है उसके मुताबिक 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं। 3 जो है दिन में हमें जानकारी मिल गई थी। भारतीय सेना ने अपना जो इंटरिम स्टेटमेंट दिया था उसमें बताया था, जिसमें कर्नल संतोष बाबू हैं और 2 और सैनिक उनके साथ हैं। 16 बिहार के 16 बिहार रेजिमेंट है आदर्श ये, जिनके सैनिक जो है शहीद हुए हैं। और जो जानकारी दी गई है कि 17 सैनिक जो कि घायल हुए थे, बुरी तरह से घायल हुए थे गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात को, उनमें से 17 जो सैनिक हैं उन्होंने दम तोड़ दिया, अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसको मिलाकर कुल 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए। इसके साथ ही भारतीय सेना ने कहा कि 15 और 16 जून को जहां गलवान एरिया में जिस जगह पर ये लड़ाई हुई, खूनी झड़प हुई, वहां पर अब डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी कि दोनों देशों के सैनिक पीछे जा चुके हैं। ये भी आधिकारिक तौर से जानकारी दी गई। इसके अलावा तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी, भारतीय सेना ने यह भी कही कि भारतीय सेना पूरी तरह से कमिटेड है, यानी कि पूरी तरह से कमिटेड है अपने देश की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी कि अगर चीन की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी हमारी सीमा में घुसने की और उस पर कब्जा करने की, उसको नाकाम किया जाएगा, उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 3 मुख्य बातें जो हैं भारतीय सेना के स्टेटमेंट में निकल कर आई हैं आदर्श जी। बिल्कुल अहम संदेश भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और भारतीय सेना का मोराल बहुत हाई है। प्रणय उपाध्याय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, भारत और चीन 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी टाइटली कपल्ड है, उसके बावजूद चीन इस तरह की हरकत से बाज आ नहीं रहा है। कैसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि अगर भारत की तरफ से कुछ ऐसा फैसला लिया जाता है तो चीन बड़ी दिक्कत में आ जाएगा। जी बिल्कुल, भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया के 2 सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन भारत के साथ अपने जो सीमा विवाद हैं, जो कि 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि अनडिफाइंड है, अनडिमार्केटेड है, उसको सॉल्व नहीं करना चाहता है। वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये बॉर्डर सॉल्व हो जाती है तो भारत उसके एक बड़े और प्रबल प्रतिद्वंद्वी के तौर पर खड़ा होगा, जिसे संभालना शायद उसके लिए मुश्किल हो सकता है, और लिहाजा वो भारत के साथ में अपने सीमा विवाद को उलझाए हुए रखना चाहता है, क्योंकि फिलहाल उसे उलझाने की जो कीमत है वो बहुत कम नजर आती है और सुलझाने की जो कीमत है वो ज्यादा नजर आती है। शायद यही वजह है। लेकिन इसमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ और ऐसे समय में किस तरह से हो गया, जब दुनिया भर के अंदर चीन घिरा हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर कोरोना संकट के दौरान। अगर देखिए तो 6 जून को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच में इस बात पे रजामंदी हुई थी कि 5-5 किलोमीटर पीछे हटेंगे। इस बात को लेकर बातचीत भी हुई, लोकल कमांडर लेवल पर बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के बाद जब ये उम्मीद की जा रही थी कि चीनी सैनिक अपनी जगह से पीछे हट जाएंगे, तब वो बजाय हटने के सांझ ढलने का इंतजार कर रहे थे, घात लगाकर बैठे हुए थे। और जब भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी ये चेक करने के लिए गई कि आखिर उन्होंने वो जगह छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, तो उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। और हमला किस तरीके का था, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय सैनिकों में 17 जो हैं वो इतने इंजर्ड थे कि वो बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 जो उसमें एक कमांडिंग अफसर समेत 3 की वही मौत हुई। और 20 का ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। निश्चित रूप से नुकसान चीन की तरफ भी हुआ है और ये झड़प काफी बड़ी झड़प थी, यानी काफी खूनो खराबे वाली झड़प थी। इसलिए भी झड़प थी ये क्योंकि इसके अंदर कोई गोली नहीं चली है। और इस व्यापक परिदृश्य में अगर आप देखें, जैसा नीरज भी कह रहे थे, फिलहाल डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ये टेंशन अभी बरकरार है। अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो फ्लैश पॉइंट्स अभी भी बरकरार हैं, फेस ऑफ की सिचुएशंस हैं। फिलहाल केवल लोकल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट हुआ है, यानी जो आमने सामने में गुत्थम गुत्था की स्थिति थी। और प्रणय, चीन की एक आदत रही है, एक जगह पर कुछ शांति होती है तो वो दूसरी जगह पर नए तरीके से सब कुछ शुरू कर लेता है।
जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि किस तरीके से चीन ने बार बार एक फ्लैश पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है। ये गलवान घाटी पे चीन की आपत्ति के साथ विवाद शुरू हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ उसने हॉट स्प्रिंग पर भी एक मोर्चा खोला है, उसके अलावा उसने पेंगोंग लेक पर भी एक मोर्चा खोला है, PP-15 के ऊपर भी एक मोर्चा खोला है। इस तरीके से ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, इस तरह से करीब 100 किलोमीटर के इस दायरे में, यानी चिपचाप वैली से लेके और गलवान वैली तक उसने करीब 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में 4 जगह पे इस तरीके के मोर्चे खोल दिए हैं। और ये बताता है कि किस तरीके से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक चीज जिसका जिक्र नीरज भी कर रहे थे, जो विदेश मंत्रालय के बयान में भी आया और जो भारतीय सेना के बयान में भी स्पष्ट आता है कि पहली बात यह कि वादा खिलाफी चीन ने की। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अल्टर करने की कोशिश की, जो स्टेटस को था उसे बदलने की कोशिश की। और जिस तरीके से भारतीय सेना का बयान ये साफ करता है कि चीन के साथ वो बातचीत से मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन उसके पास अपनी जमीन की हिफाजत करने की क्षमता भी है, मादा भी है, ताकत। बिल्कुल, और ये संदेश देना बहुत जरूरी था प्रणय, और ये संदेश भारतीय सेना की तरफ से बहुत पुख्ता तरीके से दिया भी गया है। और चीन शायद अब इस पर विचार भी कर रहा होगा। जिस तरह से जानकारी मिल रही कैजुअलिटीज की चाइना की तरफ भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर जरूर रखिएगा, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। प्रणय और नीरज दोनों जुड़े हुए थे और इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए, बात चीन की करें तो चीन ने रात के अंधेरे में सबसे बड़ा आघात किया। चीन की हरकत बताती है कि वो जरा भी भरोसे के लायक नहीं है। चीन चाहे जितनी चाल चले, भारत पर छुपकर वार करे, लेकिन चीन के चित होने का वक्त अब आ गया है। आखिर कैसे ड्रैगन का देन करेगा भारत, इस रिपोर्ट से जानिए। आज से 53 साल पहले भारत ने चीन को बताया कि सिर्फ हथियार और फौज बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता, लड़ाई जीतने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तिरपन साल पहले भारत चीन को बताया कि सिर्फ धमकाने, उकसाने और तेवर दिखाने से कुछ नहीं होता, लड़ाई में मात देने के लिए लोहे जैसे मजबूत इरादे और हौसलों से भरा कलेजा होना चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये दृश्य फिल्मी जरूर है, लेकिन ये भारत की जाबाजी और ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि चीन चाहे जितनी चालबाजियां कर ले, चाहे जितनी रणनीति बना ले, सेना की ताकत भी बढ़ा ले, लेकिन जंग के मैदान में अगर भारत से उसका सीधा सामना हुआ तो चीन का चित होना तय है। हिंदुस्तानी सैनिकों, सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नाथुला छोड़ दो, वरना 1962 वाला हाल करेंगे। आपने इतने अंदर आकर गड्ढा खोदने की हिम्मत कैसे की? जैसे 1962 में की थी। 1962 ना है, 1967 है। समझा चीनी। 1962 चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया था। भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसीलिए युद्ध का नतीजा चीन के पक्ष में गया। लेकिन चीन के इस इरादे का बदला 5 साल बाद भारत ने लिया। 15 दिन में चीन की 2 बार पिटाई भारत ने की। 1967 चीन सिक्किम 2 बार भारत से हारा था। ये लड़ाई नाथुला और चोला पास में हुई थी, जिसमें चीन 3 दिन में 300 से ज्यादा सैनिक गंवा दिए। निकल गई। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प की खबरें आती हैं, फेस ऑफ की आती हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पिछले 40 साल से भारत चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है, जैसा कि हम LOC पर पाकिस्तान के साथ देखते हैं। दरअसल ये जो गोली नहीं चली है, इसके पीछे एक कारण, बड़ा कारण ये है कि 1967 में 62 के युद्ध के बाद 1967 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में नाथुला और चोला पास में यहाँ पर 2 खूनी संघर्ष हुए थे, लड़ाई हुई थी यहाँ पर, जिसमें चीनी सैनिकों को, चीनी सेना को, PLA आर्मी को मुंह की खानी पड़ी थी।
यार ये फिर आगे तंग करने। चीन के चित होने की ये पूरी कहानी घंटी बजाओ शो ने कुछ दिन पहले ही आपको दिखाई दी। बताया था नाथुला और चोला पास की लड़ाई के बाद चीन भारत पर सीधे वार करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। चीन की तरफ से धोखे की आखिरी गोली अक्टूबर 1975 में भारत चीन सीमा पर चली थी। तब असम राइफल्स के जवानों की गश्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तुंगला में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास महीने भर से ज्यादा वक्त से तनाव के बीच अब भारत और चीन की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई है। इस सब के बावजूद बड़ी बात यह है कि इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली। चीन अब सफेद झूठ बोल रहा है कि गलवान घाटी में हुई हिंसा के लिए भारत ने उकसाया है, लेकिन ये चीन का पुराना तरीका रहा है कि जब भी उसकी तरफ उंगलियां उठने लगती हैं, तब वो सामने वाले पर ही झूठे आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। अपने इसी डर को छिपाने के लिए चीन लद्दाख बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे वो भारत के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। इसका सबूत चीन की साइकोलॉजिकल वॉर के वो प्रोपेगेंडा वीडियोस देते हैं जिन्हें चीन का मीडिया हर तरफ फैलाने में लगा है ताकि सीमा पर अटक भारत उससे डर जाए। जैसे कि ये वीडियो जिसमें चीन की बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से बढ़ती दिखती हैं। इस वीडियो के जरिए चीन ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो अपनी फौज और हथियारों को लगातार एलएसी की तरफ भेज रहा है। इस वीडियो के कुछ दिन बाद ही चीन के मीडिया ने इन तस्वीरों को फैला दिया। इन तस्वीरों के जरिए चीन ने यह दिखाने की झूठी कोशिश की कि तिब्बत एलएसी से 10 किलोमीटर पीछे चीनी सेना जबरदस्त युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। उसके सैनिक पहाड़ी इलाके में रात को हमले का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सैटेलाइट की इन तस्वीरों को भी याद करिए जिसमें एलएसी के करीब गुरगुंसा एयरबेस पर चीन की तैयारियां तेज होने का दावा हुआ। इन तस्वीरों से ऐसा जाहिर किया गया जैसे चीन भारत पर किसी भी वक्त हमले के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। इस सब के बीच 26 मई को चीन से तस्वीर सामने आई जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सेना प्रमुखों और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। अपने सेना प्रमुखों को जिनपिंग ने संबोधित भी किया जिसमें उन्होंने अपनी सेनाओं को युद्ध करने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी। 这场疫情防控斗争对我军是一次大考，人民军队听党指挥，闻令而动，在疫情防控斗争中发挥了重要作用。 लेकिन युद्ध की बातें करने और हमले की ऐसी तैयारियों का दिखावा करने के साथ साथ चीन लद्दाख सीमा पर भारत के साथ शांति का राग भी अलापता रहा। बातचीत और बैठक से विवाद सुलझाने की बातें करता रहा। अगर चीन वाकई में भारत से शांति चाहता है या फिर विवाद खत्म करना चाहता है तो फिर वो दोगलापन क्यों दिखा रहा है? क्यों चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत पर हमला करने या फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है? डोकलाम में 73 दिनों का स्टैंड ऑफ चला था और भारत का जो दृढ़ प्रतिज्ञ तरीके का जो अप्रोच और दृढ़ प्रतिज्ञ तरीके से भारत ने जो स्टैंड ऑफ को फेस किया था, इससे चाइना को एक शिकस्त मिली। चाइना को पीछे हटना पड़ा, अपने रोड कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ा
और तब जाकर के भारत ने अपनी सेनाएं हटाई। तो जाहिर है कि इस बात की भी खींच चाइना के नेतृत्व में होगी और इसका भी बदला लेने के लिए वो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। नेपाल को जो है भारत के द्वारा बनाई गई सड़क को रोकने के लिए चाइना ने इंस्टिगेट करने की साजिश रची, उससे भी डोकलाम की जो उसके अंदर का जो मलाल है वो समझ में आता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सेना ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी करके देश को बताया है कि गलवान घाटी में चीन के साथ खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। सुबह कर्नल समेत 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सेना ने बताया कि चीन के हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। भारतीय जवानों की शहादत का यह आंकड़ा 17 घायल जवानों के दम तोड़ने की वजह से इतना बढ़ गया। लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सेना ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की है और देश को बताया है कि गलवान घाटी में चीन के साथ खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। सुबह कर्नल समेत 3 सैनिकों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सेना ने बताया कि चीन के इस हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं।